ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 21 जून से 27 जून 2021 का। ये सप्ताह कैसे प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी। और राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, इससे कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। आप लोगों का सपोर्ट जो है बहुत वैल्यू रखता है, उसके बिना काम करना उतना संभव नहीं है, क्योंकि जब सपोर्ट मिलता है, लोगों का सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, लाइक मिलती है, तो बहुत उत्साह बढ़ता है। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। और आप लोग अपने वीडियो को लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखेंगे तो काफ़ी करीब तक और सटीक परिणाम पता चल पाता है। सबसे पहले मैं ग्रहों की स्थितियां बता दूं कि कौन कौन से प्लेनेट किस राशि से मूव कर रहे हैं। राहु जो है वक्री बुध के साथ में वृषभ में ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य शुक्र के साथ में मिथुन में है। मंगल अभी नीच की स्थिति में कर्क राशि में है। वृश्चिक में केतु का गोचर हो रहा है और शनि वक्री स्थिति में मकर राशि में है। और गुरु भी 20 जून को वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं ये। और पंचांग की जो स्थिति है वो भी एक बार मैं आपको बता दूं। राशि जो रहेगी सप्ताह में तुला रहेगी और तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। नक्षत्र स्वाति का दूसरा चरण रहेगा। योग शिवा रहेगा और करण विष्ठि रहेगी। ये पंचांग की स्थितियां हैं। तो कैसे ग्रह नक्षत्र और ये सब पंचांग मिलकर के आपके आने वाले सप्ताह को प्रभावित करेंगे उसी की बात करते हैं। सबसे पहले मेष वालों के लिए देखिए, आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, ये जो आने वाला वीक है, आपको एक मिला जुला प्रभाव देगा। जो कि सबसे अधिक तो आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी आपके कार्य में, व्यवसाय में, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सभी का आपको काफी भरपूर सहयोग मिलेगा। उन क्षेत्रों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग हायर एजुकेशन वगैरह से जुड़े हैं उनके लिए भी चीजें काफी सपोर्टिंग रहेंगी। कार्य में, व्यवसाय में एक वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, वहां पर जो चीजें हैं वो आपके लिए सपोर्ट देने का कार्य करेंगे। ये जरूर है कि आपको अपने प्रोफेशन को लेकर के, जो भी आपका बिजनेस है या जो आप सर्विस करते हैं, वहाँ पे चीज़ों के प्रति काफ़ी आप अलर्ट होकर के रहिएगा, वेल फोकस्ड होकर के रहिएगा। क्योंकि जो चीज़ें भी आप करेंगे वही आपको आगे चल करके एक आपकी करियर को भी एक शेप देने का काम करेगा। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं वो भी वक्री स्थिति में चले गए हैं। जैसे सैटर्न है और गुरु है, दोनों ही वक्री शनि तो हो चुके हैं और गुरु जो है बेस को हो जाएंगे। तो आप अपने कार्यों को लेकर के थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा कि जो भी आप कार्य करते हैं वो सही डायरेक्शन का हो। कार्य पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से करिएगा। और इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो जो सप्ताह है और इसके साथ ही साथ जो आने वाला टाइम पीरियड है वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में एक वृद्धि लेकर के आपके लिए आएगा। और विशेष रूप से इस सप्ताह में आपको अपने व्यापार में उछाल देखने को मिलेगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वहां पे आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ आपके लिए जर्नीज वगैरह प्लान हो देख सकते हैं जो कि आपके लिए व्यापार को बढ़ाने की हो, आपके कार्य को वृद्धि देने का कार्य करें। एक चीज का जरूर आपको ध्यान रखना रहेगा आने वाले सप्ताह में कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, कोई पॉलिसी से रिलेटेड कोई चीजें होंगी, तो उसको थोड़ा सा आप केयरफुली देख परख करके तब आप उस पर निर्णय लीजिएगा। अचानक कोई निर्णय आप मत करिएगा। इस तरह के आपके लिए ग्रह योग बने हुए हैं। फिर वृषभ वालों के लिए बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड है, इस समय पे जो आपके लिए जो शुरुआत हो रही है, कोई भी आपकी पहले से कुछ डिस्प्यूट जैसी चीजें रही होंगी या कुछ रुकी हुई चीजें रही होंगी, वो सारी चीजें आपके पक्ष में जाने के योग निर्मित होंगे। कुछ जर्नीज वगैरह भी आपके लिए हो सकती है जो कि आपके जॉब को, सर्विस को वृद्धि देने का कार्य करें। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सभी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो उसको काफी देख परख करके लीजिएगा। इसी के साथ साथ जो आपका जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए जो परिस्थितियां बनेंगी वो कुल मिलाकर के आपके लिए वेल फोकस्ड होकर के रहने की जरूरत रहेगी। अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। जो आपके गुरु वगैरह हैं उनसे जुड़ करके रहना, इन चीजों को भी आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। जो वृषभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, अगर आप इस टाइम पीरियड का उपयोग जो आने वाला सप्ताह है अपने जो आपके पिता हैं और जो आपके गुरु हैं उनके प्रति जो आपका संबंध है उसमें आपकी बहुत ही ज्यादा
एक रिस्पेक्ट या एक बहुत पॉजिटिव आपकी सारी इनिशिएटिव्स होनी चाहिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वृषभ वालों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके कार्य, व्यवसाय इन सभी में एक वृद्धि का योग निर्मित करेगा। जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, उसका काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। यात्राएं होंगी जो आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो रही हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये आने वाला सप्ताह है, ये कुल मिलाकर के आपके लिए धन लाभ के योग निर्मित करेगा। कार्य क्षेत्र में एक वृद्धि का योग आपको देखने को मिलेगा। आपका कार्य, व्यवसाय, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन क्षेत्रों से आपके लिए एक लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ जर्नीज वगैरह होंगी जो कि आपके कार्य में वृद्धि देने का कार्य करेंगी। जो डेली का ट्रांजेक्शन होता है, पैसों का जो डेली का रूटीन होता है, जो रूटीन लाइफ में जो पैसों की आवक होती है, वहां पे आपको एक वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ में ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपके लिए आपके व्यापार से, आपके बिजनेस से जुड़ करके होगा, उसमें कुछ मेजर बदलाव अभी आप मत करिएगा। किसी भी तरह के जो मेजर चेंजेस हैं उनको आप अभी मत शुरू करिएगा, और अगर करना भी पड़े तो बहुत ही देख के समझ करके फिर आप करिएगा। इस तरह के ग्रह योग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ का जो आपका तालमेल है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उस ओर भी आपको काफ़ी अटेंशन देना होगा, बहुत फोकस्ड रहना होगा, विल फोकस्ड रहना होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करते जाते हैं तो आने वाला जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ आपको चीज़ें अपने पक्ष में जाते हुए दिखेंगी। जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान देना है कि जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह के धर्म से, अकल से, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए नए नए अवसर उपलब्ध होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल करके आएंगी, तो उसका भी आपको लाभ लेना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो उसको थोड़ा सा आप देख परख करके तब लीजिएगा। कोई भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज बनानी है, कोई लॉन्ग टर्म में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, या कोई पॉलिसी आपको चेंज करनी है, तो थोड़ा सा देख के और उस पर डीप स्टडी करके फिर आप उसको फाइनल करिएगा। इस तरह के योग आपके लिए बने हुए। फिर कर्क वालों के लिए बात करते हैं, तो आपके लिए जो ये सप्ताह आ रहा है, थोड़ा आप अपने घरेलू सुखों के प्रति सजग होकर के रहिएगा। जो आपके परिवार के अंदर का सौहार्द होता है, सुख होता है, स्पेशली आपकी जो मदर का जो स्वास्थ्य है, उनके साथ में जो आपका संबंध है, परिवार के अंदर की जो सुख सुविधाएं होती हैं, अंदरूनी क्षेत्रों के प्रति अलर्ट होकर के रहिएगा कि उसमें किसी तरह का अवरोध या वाद विवाद, इस तरह की स्थितियां नहीं निर्मित होने पाए। ऐसी संभावना आपके लिए हो सकती है। धन लाभ के योग जरूर आपके लिए निर्मित होंगे। कोई वाद विवाद वगैरह पहले से चला रहा होगा, वो सुलटने के, आपके पक्ष में उसका रिजल्ट जानने के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, इन सारी चीजों में आपको वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप अपने लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ है उसको लेकर के काफी अलर्ट होकर रख के रहिएगा। अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भी, अपने व्यक्तित्व के प्रति बहुत सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि अभी जो आपकी स्थितियां हैं वो थोड़ा सा आपके अंदर एक एग्रेशन, गुस्सा, इस तरह का पूरा आपका माइंडसेट बना हुआ है। इन लॉज के साथ में आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत है। ससुराल पक्ष से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के साथ में और बहुत पेशेंसली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। इस तरह के ग्रह योग आपके लिए बने हुए हैं जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं। ये ज़रूर है कि आपके लिए जो आपका व्यापार है उसमें आपको वृद्धि के योग दिखाई पड़ेंगे। आपका जो डेली का पैसों से संबंधित लेन देन है वहाँ पे स्थितियाँ आपके अनुकूल रहने के योग बनेंगे। जो प्रिकॉशन लेने की चीज़ें रहेंगी वो सिर्फ अपने खुद के नेचर का ध्यान रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और ससुराल पक्ष के साथ में जो संबंध है वहाँ पे बहुत अच्छा तालमेल बना करके अगर आप चलते हैं तो आने वाला सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर सिंह वालों के लिए बात करते हैं। आप लोगों के लिए जो इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है काफ़ी अच्छी है। स्पेशली जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के एजेंट हैं, किसी भी तरह का कमीशनिंग का काम करते हैं, आप सभी लोगों के लिए, टूर ट्रेवल्स बिजनेस वालों के लिए, आपके लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए शुरू हो रहा है। तो सिंह वालों के लिए जो ओवरऑल स्थितियां बन रही हैं वो आपके लिए कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का कार्य करेंगे। जो भी आपका वर्क प्लेस है, प्रोफेशन है, वहाँ पे परिस्थितियां आपके अनुकूल बनना, वहाँ पे आपके नेम फेम प्रसिद्धि के योग बनना, चीज़ें आपके लिए सक्सेस के डायरेक्शन में जा रही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलने के योग निर्मित होंगे। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके साथ में जो आपका संबंध है तालमेल बना करके उनके साथ चलिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आने वाले सप्ताह में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा कि जो आपके परिवार के घर के अंदर की जो चीज़ें होती हैं,
जो आपका फैमिली का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे थोड़ा सा बहुत कूल होकर के बड़े पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करिएगा, क्योंकि घर के अंदर वाद विवाद भी होने के योग निर्मित होंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि परिवार के अंदर कोई तनाव या कलहपूर्ण स्थितियां नहीं बनने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ जर्नीज वगैरह आपके लिए हो सकती हैं जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, और उसमें आपको सक्सेस मिलने के योग, इस तरह की परिस्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। सिंह वालों के लिए जो ओवरऑल स्थितियां बन रही हैं वो कुल मिलाकर के आपके लिए आपके एजुकेशन में वृद्धि देने का योग करेंगी, आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने का काम करेंगी। परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति आपको सजग होकर के रहने की जरूरत है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या लग्न राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह हो रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना होगा, कोई महत्वपूर्ण पेपर वर्क वगैरह करना होगा, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो ओवरऑल आपके लिए स्थितियां आ रही हैं सप्ताह के लिए, आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग मिलेंगे। कुछ जर्नीज वगैरह आपके लिए आ सकती हैं जो कि आपके लिए काफी लाभदायक हों, या कहीं आप घूमने के लिए जाएं, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित होंगे। तो इन चीज़ों का आपको लाभ लेना चाहिए। विशेष रूप से जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह का टूर ट्रेवल्स, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप सभी लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। और साथ ही साथ परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति थोड़ा आपको सजग होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे चीजें आपके मन मुताबिक नहीं रहेंगी। तो फैमिली में कोई तनाव वाद विवाद नहीं होने पाए, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। धन लाभ के योग आपके लिए निर्मित होंगे। और साथ में जो कन्या वाले लोग हैं, आपको जो ध्यान देने वाली चीजें रहेंगी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो आपका एडजस्टमेंट है उसके प्रति आप थोड़ा विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा, कि उनसे किसी तरह का वाद विवाद या वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, स्पेशली जो आपका लाइफ पार्टनर है। और जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में संबंधों का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और एक चीज का आपको और भी ध्यान रखना है, जो आपके बच्चे वगैरह हैं, जो जैसे जो बड़े लोग हैं, तो आप अपने बच्चों से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो उनको काफी देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं, या ऐसे लोग जो कि कम एज के हैं और उनके बच्चे हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो वो अपने बच्चे के हेल्थ को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आगे चलिएगा। इस तरह के ग्रह योग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। मिश्रित एक परिणाम रहता है, तो ये जो वीक है आने वाला, आप लोगों के लिए एक मिश्रित परिणाम देगा। विशेष रूप से जो ये पूरा टाइम पीरियड है, वेल फोकस्ड होना है आप सब लोगों को अपने कार्यों के प्रति, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्लेनेट है वो ऐसी स्थिति में चले गए हैं, जैसे गुरु है, शनि है, जो आप लोगों से काम करवाने का प्रयास करेगा। तो उस काम को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करिएगा, तो उसको वो रिजल्ट फिर आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। आशा कर रही हूँ कि आने वाले सप्ताह को आप प्लान कर पा रहे होंगे इस वीडियो के थ्रू। और बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित ये रहता है प्रेडिक्शन, तो सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। ये सारी चीज़ें तब आपको ज़्यादा सटीक लाइफ से मैच करती हैं जब आपकी जो महादशांतर प्रत्यंतर होती है वहाँ पे भी प्लेनेटरी पोजीशन जो है इनसे कहीं मैच करती हैं, तो चीज़ें ज़्यादा करीब तक पता चल पाती हैं। अदरवाइज सामान्य सही रहता है राशिफल, तो गोचर के ऊपर बेस्ड होता है। आपकी महादशांतर प्रत्यंतर क्या चल रही है उसके ऊपर भी चीज़ें निर्भर करती हैं। और फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे किसी वीडियो में। और साथ में रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जो भी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को, और शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। और साथ में जो मेरे वास्तु के वीडियोस हैं उनको भी आप देखिए, उनसे लाभ लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।